अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 10th के केमिस्ट्री से 3rd नंबर लेक्चर है। तो सबसे पहले हमारे है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया है कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे साथ एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे साथ एक केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को जाहिर करती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने आपके लिए एक इक्वेशन बनाया भी था कल। तो उसमें हमने क्या लिखा था कि यार के सी इक्वल होंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को। ये जो पावर है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कोएफिशिएंट है उससे आया है, यानी वो जो कोएफिशिएंट होता है वो इसके पावर को। मैंने पहले लेक्चर नंबर 2 में भी आपको बताया है। अब हमारे साथ है यूनिट्स कि यार एक केमिकल इक्वेशन है, हमारे एक इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसके यूनिट क्या होंगे। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है मैंने क्या लिखा है कि जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के जो नंबर्स है वो प्रोडक्ट के इक्वल हो, मतलब जितने रिएक्टेंट्स हो उतने ही प्रोडक्ट हो, तो वहाँ पर जो है वो क्या यूनिट होगा। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें 2 हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, 2HI बनाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो KC इसके लिए क्या बनेगा, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो के सी है, ठीक है, तो वो कैसे आएगी, के सी इक्वल होंगी, चूंकि मैंने बताया पहले भी बताया आपको कि यार के सी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखेंगे तो उसमें जो नॉमिनेटर होगा वो प्रोडक्ट होंगे और जो डिनोमिनेटर होंगे वो रिएक्टेंट्स होंगे। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो इस केमिकल रिएक्शन में अगर आप देखें तो इस साइड जो लेफ्ट साइड में होते हैं, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था क्या रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होंगे और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में होंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये रिएक्टेंट्स है, ये हमारे साथ रिएक्टेंट्स हुए और ये दूसरे जो है ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट जो है वो हम इस डिनोमिनेटर में लिखेंगे और प्रोडक्ट जो है वो हम नोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये हम इस तरह से लिखेंगे कि यार प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 2HI है, तो H हाइड्रोजन, तो HI जो है हम इसकी कंसंट्रेशन ले लेते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखें कि इसके साथ 2 कोएफिशिएंट है, तो इसका जो ये 2 कोएफिशिएंट को इसके पावर को चला जाएगा। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ HI है, यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट 2 है ये इसके पावर पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। और ये जो रिएक्टेंट्स है ये चूंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं, तो H2 हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर पावर 1 है, यानी ये कोएफिशिएंट उसके पावर पर आ चुका है लेकिन हम लिखते नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ आयोडीन, ठीक है। ये तो हो गया हमारे साथ Kc की वैल्यू, ठीक है। अब हम चूंकि मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके साथ इसके यूनिट्स, तो अब हम इस केमिकल रिएक्शन या हम कहेंगे कि यार इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रिएक्शन है इसके यूनिट लिखेंगे। किस तरह से हम इसके यूनिट लिखेंगे, इस तरह से आप देखिए यहाँ पर Kc इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो HI है ये कितने है, ये 2 है। मतलब ये कि यार यहाँ पर जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब हुआ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब कितने आए, यहाँ पर देखिए आप ये स्क्वायर है, मतलब यार ये 2 हो गए, ठीक है, इस पर स्क्वायर आ जाएगा। इसके अलावा जो ये रिएक्टेंस है यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका भी आएगा, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका भी आएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं मोल पर, यहाँ पर जो है हम इनवर्स में लिखते हैं, ठीक है, लिख लेंगे ताकि ये जो कटिंग हो वो हमें आसान हो जाए। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब मतलब इनवर्स में हमने लिख दिया, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसके साथ साथ दूसरा जो है रिएक्टेंट चूंकि 2 है तो इसके भी हम क्या लेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी डेसीमीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अब अगर हम देखें तो इसके हम यूनिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यार Kc इज इक्वल टू मोल डेसीमीटर
इनवर्स क्यूब, ठीक है। इसके साथ साथ ये हो गया स्क्वायर। इसके अलावा ये जो है ये अपनी जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ इस नीचे वाले को। तो कैसा था, मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स, इसके साथ साथ एक और मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ इनवर्स। अब हम कहेंगे कि यार इसके हम ये जो यूनिट्स है ये कैसे लिखते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, कैसी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यार ये मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स जो है ये 2 है, तो ये इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इस तरह से, मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। क्योंकि ये 2 है, स्क्वायर का मतलब क्या है, ये 2 है। इसी तरह से नीचे अगर हम देखें तो मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स ये अपनी जगह पर हमने पुट कर दिया और इसको भी अपनी जगह पर पुट कर देंगे। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ये दोनों एक साथ क्या हो गए, ये खत्म हो गए। यहाँ पर भी ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और मोल पर डेसीमीटर क्यूब है ये भी यहाँ पर खत्म हो गए, ठीक है। जो यूनिट्स है वो नहीं होगा, यहाँ पर केसी का जो यूनिट है वो नहीं होगा। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ इक्वल हो, हमेशा याद रखिएगा कि यार यहाँ पर केसी का यूनिट नहीं होगा। किस तरह से नहीं होगा मैंने आपको सिंपली समझा दिया। अब दूसरा जो पॉइंट है यूनिट के बारे में वो क्या है, जब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा, यूनिट होगा या नहीं होगा, हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, Na2O4 जो है वो क्या बनाता है, 2NO2 बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक केमिकल रिएक्शन हुआ जो इक्विलिब्रियम में है। अब अगर हम देखें तो यार इसके यूनिट होंगे या नहीं होंगे। अगर यहाँ पर आप देखें तो मैंने पॉइंट में लिखा है कि यार जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यार नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट्स है वो कम है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है यूनिट होगा या नहीं होगा ये अब हम देखेंगे। तो इस इक्वेशन के लिए जो केसी की वैल्यू है वो क्या होगी कि यार ऊपर जो है प्रोडक्ट आएंगे, नीचे रिएक्टेंट्स आएंगे, वो जो हमने पहले बताया ये बिल्कुल सेम होगा। केसी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो है ऊपर प्रोडक्ट होंगे, नीचे रिएक्टेंट होंगे। तो यहाँ पर इस साइड जो है लेफ्ट साइड में ये हमारे साथ रिएक्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो बन रहे हैं ये या बन चुके हैं ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो है वो हम नीचे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो है 2NaO2। तो यार क्या होगा कि यार NaO2 जो है इसकी हम कंसंट्रेशन लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है ये इसके पावर को चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर जो है कोएफिशिएंट 1 है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यार इस पर पावर 1 है, लेकिन हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, N2O4 जो है वो रह जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर हम यूनिट लिखेंगे तो वो किस तरह से होगा, यूनिट किस तरह से लिखेंगे। तो चूंकि अगर आप देखें यहाँ पर केसी हमारे साथ इक्वल होगा, ऊपर जो प्रोडक्ट है वो कितने हैं, वो 2 है हमारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स एक ये हो गया और इसके साथ साथ मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। ये दूसरा हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है, पावर 2 है। यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ये 1 है, एक रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा मोल डेसीमीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यार, इस मोल डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब और इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब को हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बच जाएगा। तो यहाँ पर केसी क्या होगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब या पर डेसीमीटर क्यूब, या आप सिंपली ये लिख सकते हैं मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये केसी का यूनिट है। प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा होंगे तो फिर केसी का यूनिट होगा। अब तीसरी जो पॉइंट है या तीसरी जो बात है हमारे साथ वो क्या है कि जब यहाँ पर हमने जो है प्रोडक्ट के नंबर ज्यादा ले लिए, अब हम क्या करेंगे। अब अगर हम तीसरी पॉइंट में देखें तो जब प्रोडक्ट जो है वो कम हो रिएक्टेंट से, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि यार जब रिएक्टेंट ज्यादा हो और प्रोडक्ट कम हो तो फिर क्या होगा।
तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। क्या है कि यार नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, उसके नतीजे में 2NH3 प्रोड्यूस होता है, मतलब 2 एमोनिया प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए हम कैसी जो है वो आप लिखेंगे, ये यहाँ पर केसी की वैल्यू जो है वो किस तरह से आएगी। केसी इक्वल होगा, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर 2NH3 है, तो NH3 कंसेंट्रेशन, ये जो 2 है कोएफिशिएंट का, ये इसकी पावर को चला जाएगा। इसके अलावा ये जो रिएक्टेंट्स है ये भी हम नीचे लिखेंगे, तो N2 जो है इसकी कंसेंट्रेशन लेंगे, इसके साथ ये जो कोएफिशिएंट 1 है तो ये इसका पावर ऊपर जो है 1 है, लेकिन हम लिखते नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन है तो हम क्या करेंगे, H2 कितने हैं, ये जो 3 है ये इसके पावर को चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसके लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे, मतलब यूनिट मालूम करेंगे। तो किस तरह से, तो Kc इक्वल होगा, यहाँ पर NH3 चूंकि 2 है तो यहाँ पर मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स, इसके साथ साथ मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। अब नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर N2 जो है वो 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो H2 है वो 3 है, तो यहाँ पर हम 3 और मोल डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे, डेसीमीटर क्यूब इनवर्स, और एक और मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। ये यहाँ पर कितने, 3 मैंने और लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है ये एक दूसरे से के साथ कैंसिल हो गए। इसी तरह से ये जो मोल डेसीमीटर क्यूब है इनवर्स है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ऊपर हमारे साथ क्या बच गया, 1 बच गया, तो Kc इज इक्वल टू 1 ओवर, हम यहाँ पर देखें तो कितने मोल डेसीमीटर क्यूब बच गए हैं, 2 मोल डेसीमीटर क्यूब। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यार मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मोल डेसीमीटर क्यूब 2 बच गए, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यार मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी Kc की जो यूनिट है वो है। हम Kc की वैल्यू इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं, जब एक रिएक्शन में हमारे साथ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो वो हमें मालूम हो, तो फिर हम उससे क्या कर सकते हैं, उससे हम Kc की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। किस तरह से, मैंने आपके लिए ये जो एग्जांपल है ये लिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो ये H2 है, यह है I2, मतलब आयोडीन से रिएक्ट करता है, तो इसके नतीजे में 2HI जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो हम इस वैल्यू से जो है सिंपली Kc की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। किस तरह से, आपको पता है यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन के लिए Kc की वैल्यू ले लूँ तो वो किस तरह से होगी कि यार Kc इक्वल होगा प्रोडक्ट 2HI है, तो यहाँ पर जो 2 है वो इसके पावर को चला जाएगा वो, और यहाँ पर जो नीचे है ये क्या होगा, ये रिएक्टेंट जो हम लिखेंगे इसके, तो H2 और I2 भी यहाँ पर आ जाएगा। अब हम अगर देखें तो इसके जो मैथमेटिकल वैल्यू है हम मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम HI जो 2HI बन चुका है वो कितने हैं, 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने इसके HI चूंकि इस ये, तो हमने HI की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो H2 है वो कितने हैं, 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर दी। और इसी तरह से I2 ये भी 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इसकी भी जो वैल्यू थी हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आ गई 0.0064, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देख ले तो यार नीचे जो ये ऊपर कितने मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, 2, नीचे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 है, तो ये जो 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है ये नीचे वाले ये 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है बिल्कुल खत्म हो गए। तो यहाँ पर 0.08 जो है वो उसका हमने स्क्वायर लिया, तो उससे हमारे साथ क्या वैल्यू आ गई, 0.0064। इस इक्वेशन के लिए Kc की वैल्यू जो है वो क्या है, 4। तो इसी तरह से आप भी Kc की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।